मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने 4 चीज़ें कही थी जो कोई भी बिजनेस के वैल्यूएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ रिस्क, सेकंड इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, थर्ड इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड द फोर्थ इज़ ग्रोथ। ये 4 चीज़ें कोई भी बिजनेस के वैल्यूएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखती है। अब हम रिस्क की बात करें तो रिस्क बहुत प्रकार के होते हैं बिजनेसिस में, जैसे कि हो गया ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कंप्लायंस या तो रेगुलेटरी रिस्क, मैक्रो इकोनॉमिक या तो मार्केट रिस्क। अब हम एग्जांपल के तौर पे बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल लेंगे। बैंकिंग सेक्टर बहुत ही डिफरेंट टाइप के रिस्क से एक्सपोज करता है, जैसे कि कंप्लायंस या तो रेगुलेटरी रिस्क। आरबीआई के नॉर्म्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको हर एक कंप्लायंस फॉलो करना पड़ता है, अगर वो नहीं करते हैं तो हेवी पेनल्टीज लग सकती है, तो ये एक प्रकार का रिस्क हो गया। दूसरा रिस्क है मार्केट या तो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। जब बैंक्स किसी और बिजनेस को या इंडिविजुअल्स को लेंडिंग करती है, पैसा देती है, तब ये बिजनेसिस और इंडिविजुअल्स अगर लोन ना भर पाए तो ये एक प्रकार का एनपीए रिस्क है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिनको बोलते हैं, तो ये एक रिस्क हो गया मार्केट या तो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। अब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरओसीई की बात करें तो आरओसीई का मतलब होता है कंपनी ने जो भी एसेट्स बिल्ड की है, जो भी बिल्डिंग्स बनाई है, जो भी लैंड्स बाई की है, जो भी मशीनरीज और इक्विपमेंट्स बाई किए है, उसमें जो भी कंपनी ने खर्चा किया है उसमें से कितना रिटर्न कमा पा रही है। तो यहाँ रिटर्न के दौर पे हम लेंगे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि ईबीआईटी। तो आरओसीई का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी कंपनी ने 1000 करोड़ की कैपेक्स की है, यानी कि 1000 करोड़ की एसेट्स बिल्ड की है, और उसमें से वो 200 करोड़ ईबिट निकाल पा रही है कंपनी, तो उसका ईबिट उसका आरओसी हो गया 20%। अब हम कॉम्पिटिटिव एज की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एज को मोड भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कंपनी कौन से सेक्टर्स या सेगमेंट में काम कर रही है, कंपनी जिस भी सेगमेंट में काम कर रही है वो कॉमोडिटी है या स्पेशलिटी है, कंपनी की प्रोडक्ट में कितना दम है, कंपनी के मार्जिन्स क्या है, कंपनी जिस सेक्टर या सेगमेंट में काम कर रही है उसमें और कितने सप्लायर्स है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है, उस प्रोडक्ट में एंट्री बैरियर्स क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स कंपनी की कॉम्पिटिटिव एज को डिफाइन करता है। अब लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ। ऊपर के तीनों पॉइंट्स में कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी का आरओसी भी अच्छा है, कंपनी की कॉम्पिटिटिव एज भी है, पर वो कंपनी ग्रोथ नहीं दे पा रही है, अपनी अर्निंग्स नहीं बढ़ा पा रही है, अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ा पा रही है, तो वो कंपनी को अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। और अगर ये कंपनी को अच्छा वैल्यूएशन दिया भी गया है तो धीरे धीरे ये कंपनी अगर ग्रोथ नहीं दे पाएगी तो उनका वैल्यूएशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से सेक्टर्स या तो कौन से स्टॉक्स को ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता है और कौन से स्टॉक्स को ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिल पाता है। हम पी रेशियो और पीईजी रेशियो के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।